प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो हम सीखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नंबर सिस्टम जिसे संख्या पद्धति कहा जाता है, ये हम सीखेंगे। ठीक है, इसमें भी हम सभी नंबर्स के बारे में आज नहीं पढ़ेंगे, केवल 3-4 लेंगे। ठीक है, जो 4 हमारे टॉपिक है आज, उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हम आज प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, और उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती है ये पढ़ेंगे, और सम संख्या क्या होती है, और उसके बाद विषम संख्या क्या होती है। ये 4 संख्या के बारे में हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, होता क्या है, जब कभी भी आपको गांव में या विद्यालय में कहीं भी कोई पूछता है कि आप काउंटिंग सुनाओ, ठीक है, तो आप काउंटिंग कहाँ से सुनाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा बोलते हैं ना? बिल्कुल, तो ऐसा बोलते हैं। ये क्या है, ये नेचुरली हमारे अंदर से आता है। जब कभी भी कोई हमें कहीं भी काउंटिंग सुनाने के लिए कहे या बोलने के लिए कहे तो 1 से स्टार्ट होता है। तो जब कोई चीज़ नेचुरली अंदर से आती है तो प्राकृतिक रूप में अंदर से आती है, जो काउंटिंग आती है, तो इसलिए जो ये है क्या है, प्राकृतिक संख्या उसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या बताया मैंने, काउंटिंग की बात करें तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये है प्राकृतिक संख्या, इससे आगे भी जाएगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है ये। तो इसे क्यों बोला गया प्राकृतिक संख्या? क्योंकि जब कोई नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक रूप से अंदर से कोई चीज बाहर निकलती है तो उसे नेचुरल कहते हैं। ठीक है ना, तो जब भी आपको काउंटिंग के लिए बोला जाता है तो आप काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये 1 से शुरू होता है, ये ख्याल रखना है। ठीक है, तो अब करते हैं बात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या में हम 0 लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं पहले लिख लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस प्रकार से देखो, इसको पूर्ण संख्या क्यों बोलते हैं। अब मान लो हमने कोई संख्या लिखनी है, यहां पे 10,521 लिख दिया। ठीक है ना, अब अगर हमारे पास यहां पे 0 नहीं होगा तो हम 10,521 नहीं लिख पाएंगे, है कि नहीं? तो हम ये नहीं लिख पाएंगे। ये जीरोस ऐड करने से क्या होगी, जो हमारी संख्याएं हैं, जो नेचुरल नंबर्स है, जो प्राकृतिक नंबर है, वो पूर्ण हो गए। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या हुआ, 9 के देखो, अब जैसे ए के बाद दूसरा नेचुरल नंबर कैसे बना, 1 में 1 जमा कर दिया, फिर 1 में 2 जमा कर दिया। ठीक है, ये 2 हो गया, जब फिर 1 में 2 जमा कर दिया तो फिर 3 हो गया। इस प्रकार से 9 तक तो मान लो पहुंच गए। अब 9 के बाद संख्या, 9 तक तो है संख्या। ठीक है, अब 9 के बाद अगली संख्या लिखनी है तो फिर उसको इस 0 को लाया गया उसमें। ठीक है, उसके लिए फिर 1 और 0 जोड़ दिया। ठीक है, इस 1 में 0 जोड़ दिया तो अब हमारी संख्या क्या बन गई, पूर्ण संख्या। ठीक है, इसी संख्या को दर्शाने के लिए, कोई भी किसी भी संख्या को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए हमें 0 की आवश्यकता पड़ती है और याद रखनी है, तो इसलिए हमें इसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, ओके। तो आगे देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या 2 का जो मल्टीपल होता है, गुणज होता है, वो सम संख्या होती है। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। मतलब जो भी संख्या 2 से क्या होती है, गुणा होती है। ठीक है, 2 के गुणज बढ़े, ये तो आपको पता भी होगा, है ना। 2 के गुणा में जो भी संख्या आएगी उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। ये इस प्रकार से 12 14 16 18, ठीक है, ये इस प्रकार से चलेगी। और विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या में 1 3 5 7, मतलब ये 2 के से बिल्कुल भी विभाजित जो संख्या नहीं होती है उसको हम विषम संख्या कहते हैं। ये आगे जाएगी 9 11 13 15, ठीक है, 17, इस प्रकार से ये आगे चलती जाएगी। ठीक है, ये साधारण सा था आज का जो संख्या पद्धति के बारे में बताना था, ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमने सीखा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू। ठीक है, मैंने बताया 0 क्यों लगाया। ठीक है, और ये भी बताया आपको कि प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहा जाता है। उसके बाद सम संख्या,
और याद रखना आपने इनको इवन नंबर इंग्लिश में कहते हैं, इनको विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको होल नंबर कहा जाता है और इसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक। और आप सभी बच्चों ने क्या करना है, अगर किसी भी प्रकार से आपको अगर समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हमें ये विषय पूरी तरह से समझ नहीं आया है, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो ज़रूर देखना आपने, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।